कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बाड़मेर का नगर परिषद राजस्थान पूरे में है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पिछले 15 साल से नगर परिषद में बोर्ड किसका? कांग्रेस का। पिछले 15 साल से बाड़मेर का विधायक कौन? मेवाराम। और मेवाराम जी का ही नगर परिषद में है होल्ड, क्योंकि उनकी आत्मा नगर परिषद में ही भटक रही है, फाइलों में ही भटक रही है। नगर परिषद में कोई भी काम उनकी बिना स्वीकृति के नहीं होता है। आलम यह है कि यहाँ सरकारी ज़मीन, जो प्रशासन बार बार कह रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, अखबार के अंदर आ रहा है ये सरकारी ज़मीन है, इस पर पट्टे नहीं दिए जाए, उस पर भी पट्टे दिए जा रहे हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, प्रशासनिक अधिकारी खुद हमें कह रहे हैं कि क्या करें। हम तो बार बार कह रहे हैं, जैसे रिको का मामला, रेवेन्यू बोर्ड का स्टे रिको की ज़मीन पे एसडीएम पत्र लिख रहा है कि इस पे पट्टे न दिए जाए, उसके बाद में भी पट्टे दिए जा रहे। तो आप क्या सोच रहे हो, ये लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? मुझे ये बताइए। जंगल राज जिसको कहते हैं ना, वो है। इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे विधायक मेवाराम जी को। वो जब से इस नगर परिषद के चेयरमैन बने 1999 से लेकर 2004 और उसके बाद में इस नगर परिषद का सत्यानाश करने का श्रेय इस महाशय को ही जाता है। बाड़मेर की नगर परिषद में लगातार चल रहे विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज भाजपा के नेतृत्व में नगर परिषद के समक्ष धरना दिया गया, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जहां पर भाजपा नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाड़मेर की नगर परिषद में पट्टों से वसूली विकास शुल्क के नाम से की, लेकिन वह वसूली अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। करोड़ों रुपए का बाड़मेर नगर परिषद में गबन हो चुका है। कई सरकारी ज़मीनों के पट्टे जारी हो चुके हैं। इसको लेकर के आज एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें कई नेता और आम जनता उपस्थित हुई। हाथों में तख्तियां लेकर के भाजपा ने आरोप लगाया है कि बाड़मेर शहर के अंदर न तो नालियां बनी हैं, न ही सड़कें बनी हैं। अगर कोई सड़क बनी है तो वो इतनी घटिया क्वालिटी की बनी है कि वह पहली ही बारिश में बह कर चली गई और सड़कों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इतना ही नहीं, जो सीमेंटेड सड़कें बनी थी वह भी अब टूटने के कगार पे आ चुकी है, जिसको बने हुए अब 2 महीने भी नहीं हुए। ऐसे में आज बाड़मेर की नगर परिषद के समक्ष बीजेपी ने धरना दिया और नगर परिषद के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बाड़मेर नगर परिषद में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और जिसके कारण बाड़मेर का विकास रुका हुआ है। और अब हालांकि विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी अब एक्शन मोड पे सक्रिय दिख रही है, ताकि आने वाली विधानसभा में जनता को कुछ अपने पक्ष में करने में सफल हो पाए। इसके साथ ही नेताओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, वह आप सुने किस तरीके के गंभीर आरोप नेताओं ने लगाए हैं। बाड़मेर शहर में और बाड़मेर विधानसभा में विशेष करके 4.5 वर्षों से पूरी जनता और आप मीडिया बंधु सब देख रहे हैं कि निरंतर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा, यहाँ का शासन प्रशासन और विशेष करके माननीय विधायक महोदय द्वारा जिस प्रकार से नगर परिषद में फर्जी पट्टे बनाना, सरकारी भूमि पर निर्बाध रूप से अतिक्रमण कराना, फिर वापस दिखावा करके अपने ही भाई के द्वारा आवंटित किए गए पट्टों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करना और जो कब्जे किए गए तो उनको बेदखल करने की औपचारिकता करना। उसके अलावा नगर परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना। जितनी भी मूलभूत सुविधा है, चाहे नाली ठीक करना हो, चाहे सड़क का विषय हो, चाहे लाइट का विषय हो, जब भाजपा का पार्षद कहता है तो उनकी एक भी नहीं सुनना और कांग्रेस के पार्षद के प्रति एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, उसको प्राथमिकता देना। बाकी जगह जगह नालियां टूटी पड़ी है, जगह जगह खाले टूटे हुए पड़े हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई पड़ी है, रोडें चारों तरफ जाम है, अराजकता का वातावरण है, शासन नाम की चीज़ नहीं है। तो निरंतर यहाँ चोरी की वारदातें हो रही है। पुलिस को कहने के बावजूद कोई सुन नहीं रहा है। जो यहाँ के विधायक है वो सीएम बने हुए स्वयं को लोगों को धमकियाँ और दे रहे हैं। और यहाँ न्याय तो छोड़िए, शासन प्रशासन सब एक तरह से जैसे कोई एक व्यक्ति के ही एक वशीभूत हो रखा है। इस प्रकार का जो कुशासन है, इस कुशासन के विरोध में बाड़मेर शहर, बाड़मेर विधानसभा और यहाँ की जो जनता त्रस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता, पार्षदों, उनके अलावा भी बहुत सारी जनता त्रस्त होने के कारण यहाँ निरंतर संख्या भी बढ़ रही धरने के ऊपर।
और अनेक विकट समस्याओं को लेकर हम आज धरने पे बैठे हैं। और आप इस जनता की पीड़ा भी जान सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर आप अन्य लोगों से भी बात करिए कि ये जो त्रस्त जनता है ये दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के कुशासन को जवाब भी देगी और माननीय विधायक जी को जवाब भी देगी। तरह की मांगे हैं आज नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे हैं। आज ये नगर परिषद के सामने बाड़मेर शहर का जो धरना है, नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, फर्जी पट्टे और जनहित के कार्य न होना, उनके प्रति रोष प्रकट करने के लिए सभी बाड़मेर के शहरवासी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बाड़मेर का नगर परिषद राजस्थान पूरे में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पिछले 15 साल से नगर परिषद में बोर्ड किसका? कांग्रेस का। पिछले 15 साल से बाड़मेर का विधायक कौन? मेवाराम। और मेवाराम जी का ही नगर परिषद में होल्ड, क्योंकि उनकी आत्मा नगर परिषद में ही भटक रही है, फाइलों में ही भटक रही है। नगर परिषद में कोई भी काम उनकी बिना स्वीकृति के नहीं होता है। आलम यह है कि यहाँ सरकारी ज़मीन, जो प्रशासन बार बार कह रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, अखबार के अंदर आ रहा है ये सरकारी ज़मीन है, इस पर पट्टे नहीं दिए जाए, उस पर भी पट्टे दिए जा रहे हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, प्रशासनिक अधिकारी खुद हमें कह रहे हैं कि क्या करें। हम तो बार बार कह रहे हैं, जैसे रिको का मामला, रेवेन्यू बोर्ड का स्टे रिको की ज़मीन पे एसडीएम पत्र लिख रहा है कि इस पे पट्टे न दिए जाए, उसके बाद में भी पट्टे दिए जा रहे। तो आप क्या सोच रहे हो, ये लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? मुझे ये बताइए। जंगल राज जिसको कहते हैं ना, वो है। इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे विधायक मेवाराम जी को। वो जब से इस नगर परिषद के चेयरमैन बने 1999 से लेकर 2004 और उसके बाद में इस नगर परिषद का सत्यानाश करने का श्रेय इस महाशय को ही जाता है। आज आलम ये है, हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में अगर आपको आईसीयू वार्ड लेना है, मरीज को अगर आईसीयू वार्ड की आवश्यकता है तो मेवाराम जी के कार्यालय से पहुंच जाएगा तो आईसीयू वार्ड मिलेगा। कोरोना के समय में किसी को बेड लेना है तो मेवाराम जी के कार्यालय से जाएगा तो बेड मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चले जाइए, कनेक्शन लेना है लाइट का तो मेवाराम जी के कार्यालय से जाएगा तो कनेक्शन मिलेगा। पीएचडी ने शहर के अंदर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, पुरानी जो लाइन है उसको चेंज करके करोड़ों रुपए के टेंडर करा रखे हैं। जब अधिकारियों से बात करते हैं, मैं स्वयं कई बार कह चुका हूं कि मेरे खुद के वार्ड के अंदर पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं मेवाराम जी से फ़ोन कराओ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये पीएचडी, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये हॉस्पिटल, ये नगर परिषद क्या मेवाराम जी के पुश्तैनी जागीर है? उसके विरोध को लेकर ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन है, आगे भी चलता रहेगा। सर, किन मांगों को लेकर नगर परिषद के सामने आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो? स्थानीय प्रशासन के जो मूलभूत मुद्दे रहते हैं, सफाई, वो बाड़मेर में कहीं भी दिख नहीं रही है। पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने न तो कोई नई भर्तियाँ निकाली, बाड़मेर शहर निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में न तो इन लोगों के पास सफाई कर्मचारी हैं। पट्टों के माध्यम से जो 501 रुपये में पट्टे देने थे, नहीं दिए, आए तो खूब कर ली, लेकिन बाड़मेर का विकास कहाँ? और थोड़ा बहुत जो विकास हुआ और किस दर पे हुआ है? बोर्ड की मीटिंग हुए को आज लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। बाड़मेर के विकास के अंदर पार्षदों की कोई भागीदारी नहीं है, ना उनसे कुछ पूछा जा रहा है। ऐसी तानाशाह सरकार अब चलेगी नहीं। आज बाड़मेर का नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क जहाँ बन रही है वहाँ एकदम घटिया निर्माण, ऐसी सड़कें भी यहाँ बन गई है जो मात्र 1 दिन के अंदर टूट गई है। रात को बन रही है और सुबह टूट रही है। उसकी लिखित शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाड़मेर के अंदर जितने भी सड़कों का काम चल रहा है, यहाँ के एईएन, एक्सीएन या जितनी भी तकनीकी अधिकारी हैं, वो कभी मौके पे जाके देखते ही नहीं है कि उसके अंदर क्या मटेरियल यूज हो रहा है, ठेकेदारों द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है। एकदम सोई हुई सरकार है, सोया हुआ प्रशासन है। और नगर परिषद का जो चेयरमैन साहब है, उनसे भी निवेदन है, कृपया अपने उस एसी चैम्बर से बाहर निकलकर बाड़मेर के अंदर घूमे फिरे, पता चले। आज 15 साल से उनका यहाँ पे राज है, विधायक उनका है, लेकिन जल भराव की क्या स्थिति है? मामूली बरसात के अंदर आज बाड़मेर शहर का व्यक्ति इस छोर से उस छोर पे नहीं जा सकता। हॉस्पिटल यहाँ, यदि वो सिंदरी चौराहे रहता है, उसको यहाँ ना आए तो कैसे आए? पुल बनाए, एकदम संकड़े बनाए, किसी प्रकार की कोई दूरदर्शिता नहीं है। और अब ये सरकार जाने वाली है। भाजपा के कार्यकर्ता, पार्षद दल अब जाग चुके हैं और बाड़मेर की जनता जाग चुकी है। अब यह सरकार यहाँ रुकने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। आपको लगता नहीं जागने में 4.5 साल लग गए? नहीं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा धरने दिए गए हैं, प्रदर्शन किए हुए हैं, वहाँ घेराव किए हुए हैं। प्रदेश स्तर के अधिकारी भी यहाँ आके घेराव कर चुके हैं
और निरंतर आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों ने हमारी बात हमेशा जनता तक पहुंचाई है।